नमस्कार, मैं सुमित कुमार। देखिए, आज जो है हम हाजीपुर पंचायत के इस पंचायत भवन के समीप बैठे हैं। आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ आपको पंचायत भवन नज़र आ रहा होगा। हमारा प्यारा पंचायत भवन हाजीपुर पंचायत, जो कि बारसलीगंज विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है। देखो, जब एक समय था ऐसा कि 20-20 साल पंचायत के चुनाव नहीं हुआ करते थे और पंचायती राज व्यवस्था मोर और लेस सिर्फ पेपर पर ही सीमित था। धरातल पे ना रेगुलर चुनाव होना, ना कोई फंड की व्यवस्था किया जाना, बहुत सारी ऐसी कमियां और खामियां थी। लेकिन समय बदला और धीरे धीरे भारत की केंद्र सरकारों ने और बिहार की राज्य सरकारों ने इस ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। और एक समय अब ऐसा आया कि वर्तमान में अब बिहार में पंचायत के चुनाव हर 5 साल में कंडक्ट कराए जाते हैं। रेगुलर इंटरवल पे जो है चुनाव होते हैं। और इसमें अब कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव समाप्त हो जाने के बाद पंचायती राज व्यवस्था का भी एक प्रकार से जो 5 साल का टर्म है वो अभी पूरा होने जा रहा है। और अगले ही साल 2026 में पंचायती राज व्यवस्था का यह 5 साल जब पूरा होगा, खास करके इस टेन्योर का, तो वहाँ चुनाव कंडक्ट कराए जाएंगे। आपको पता है कि पिछले बार चुनाव से पहले बहुत बड़ा विकराल एपिडेमिक और त्रासदी आया था, जिसको आप कोरोना वायरस के नाम से कह सकते हैं या लोग जानते हैं। इस कोरोना वायरस के बाद जो है चुनाव कंडक्ट कराए गए थे और आप कह सकते हैं कि इसके बाद जो भी मुखिया प्रतिनिधि थे सब ने जोर आजमाइश किया। और जिन लोगों ने कोरोना वायरस में बढ़ चढ़कर जो है या उस त्रासदी से निपटने के लिए जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर लोगों की सहायता किया, उसका जो है कह सकते हो मनोबल बढ़ा हुआ था और परिणाम भी उसी के पक्ष में ही आया। जनता ने उसी को ही सपोर्ट दिया। कहने का मतलब है कि चाहे संसद का चुनाव हो केंद्र में, बिहार या राज्य स्तर पर जो है विधानसभा का चुनाव हो, ये सब चुनाव तो बड़े बड़े चुनाव होते हैं और बड़ा ही दिलचस्प होता है। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट को चुनने के लिए मुखिया, सरपंच, पंच या फिर उप मुखिया या फिर जो भी सारे वार्ड मेंबर हैं, वार्ड काउंसलर हैं, इनके जो चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं, यह चुनाव भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प होता है। और आपको पता है कि भारत गाँव में बसता है और जब तक पूरे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास असंभव नहीं है। और इसको लेकर आप कह सकते हैं कि भारत के विकास के लिए यह आवश्यक है कि गांव का विकास हो, गांव के हर एक घर का विकास हो, हर गली नली सड़क सभी चीज़ों की सुविधाएं हों, तभी जो है पूरे सही मायनों में आप कह सकते हैं भारत का विकास हो पाएगा और बिहार का विकास हो पाएगा। तो अब जो है पंचायती राज का जो है चुनाव बहुत दिन नहीं बचा हुआ है। हम जो है एक सीरीज में कई सारे मुखिया प्रतिनिधि या फिर जो जीते हुए मुखिया हैं या फिर जो कह सकते हैं कि पूर्व मुखिया हैं या जो आने वाले समय में मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो वार्ड काउंसलर हैं, वार्ड मेंबर हैं या जो गांव के लोग हैं, उनसे हम वार्ता करेंगे, उनसे हम वार्तालाप करेंगे, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ग्रामीण विकास में, ग्रामीण के उत्थान में और रूरल डेवलपमेंट में जो है पंचायती राज व्यवस्था का कितना योगदान है, किस प्रकार से मुखिया जी काम करते हैं, किस प्रकार से वो अपनी योजनाओं और नीतियों के माध्यम से गांव का विकास कर रहे हैं, किस प्रकार से जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे देखिए ये हमारा हाजीपुर पंचायत है, आप देख सकते हैं चारों तरफ किस प्रकार से खुशनुमा माहौल है। और यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो है पूरे के पूरे इस गांव के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी, गांव के विकास की जिम्मेदारी जो है मुखिया के कंधों पर रहती है। उसमें उनका सहयोग पंचायत समिति या फिर जिला स्तर के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं, साथ साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस के लोग हैं, जो विधायक हैं, एमएलए हैं, एमएलसीज़ हैं या फिर जो सांसद महोदय हैं वो करते हैं। ये सब सारे लोगों की सहायता से हमारा गांव विकसित होता है, डेवलप्ड होता है। तो गांव के विकास के लिए जो भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था का जो है एक प्रकार से जो है व्यवस्था किया है पंचायती राज सिस्टम का, वह कितना कारगर है। लगभग आप कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद जो है
गांव जो था दिल्ली में या पटना में जो कानून बनते थे उसे गांव में लागू किए जाते थे, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया ताकि गांव में बैठकर लोग सभा समिति का आयोजन करें और गांव में जो है नीतियां बने। और गांव, क्योंकि गांव के प्रॉब्लम्स हैं, लोकल स्तर के प्रॉब्लम है, वो लोकली ही सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसका निवारण लोकल लोग आपस में मिल बैठकर सामंजस्य बनाकर और लोकल स्तर पे उसके जो कह सकते हैं कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसे जो है लागू करके जो है उसका निपटारा करना बड़ा आसान और सरल हो जाता है। क्योंकि कई बार दिल्ली और पटना में बन रहे नियम और कानून जो है वह लोकल स्तर पे क्या समस्या है उसके बारे में वो परिचित नहीं होते। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा गांव तभी विकसित होगा, हमारा गांव तभी डेवलप्ड होगा जब हम यहाँ पर बैठकर यहीं सभा समिति का आयोजन करके हम अपनी समस्याओं का निराकरण करें। और बहुत सारी बातें हैं जो हम अभी इतना नहीं डिस्कस इसमें करेंगे, समय आपका मैं अधिक नहीं लूँगा, लेकिन आने वाले समय में जब हम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, उनसे जब वार्तालाप करेंगे, लोगों से, ग्रामीण लोगों से बात करेंगे, खेत खलिहानों में काम कर रहे लोगों से बात करेंगे, जो आम जनमानस है उनकी राय जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गांव का विकास हुआ तो कितना हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, युवाओं के लिए जो है आपके मुखिया सरपंच क्या कर रहे हैं, महिलाओं के लिए जो है क्या उनकी योजनाएं हैं, बच्चों के लिए क्या उनका जो है नीति है, इसके साथ साथ खेती बाड़ी और किसान के डेवलपमेंट में उन्होंने अब तक क्या किया है या क्या उनकी योजनाएं हैं। अनगिनत ऐसी चीज़ों के बारे में, अनगिनत ऐसे जो आपके मुद्दे हैं, जो आपको जो है आपसे सरोकार रखते हैं, वैसे तमाम इशूज़, तमाम वैसे प्रॉब्लम्स जो आपको कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। नली का समस्या हो, गली का समस्या हो, और भी बहुत सारी ऐसी ग्रामीण समस्याएं हैं, उन सभी मुद्दों और उन सभी समस्याओं के ऊपर जो है हम एक डिस्कशन करेंगे, चाहे वो मुखिया प्रतिनिधि हों जो मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हों, या जो जीते हुए मुखिया हों, या आने वाले समय में जिन्होंने भी किसी भी प्रकार के पंचायती राज व्यवस्था में, चाहे सरपंच हो, उप सरपंच हो, वार्ड काउंसलर हो, वार्ड मेंबर हो, पंच हो, मुखिया हो, उप मुखिया हो, या किसी भी चुनाव में जिन्होंने लड़ने की योजना या फैसला किया है, ऐसे लोगों का विजन क्या है गाँव के विकास के लिए, ऐसे लोगों का उद्देश्य क्या है गाँव के डेवलपमेंट के लिए, इन तमाम मुद्दों के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। मैं सुमित कुमार, अभी हाजीपुर पंचायत से, बारसलीगंज विधानसभा, नवादा, बिहार से। धन्यवाद।